सभी पूजा पाठ तथा सभी शुभ मांगलिक कार्यों में नारियल तथा कलश स्थापना का बहुत ही महत्व होता है। खासकर नवरात्रि के मौके पर कलश स्थापना का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि में सभी घरों में कलश स्थापना की जाती है। हमारे धर्म में कलश स्थापना को बेहद शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य की शुरुआत में कलश स्थापना की जाती है। धार्मिक शास्त्र में कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन नारियल के बगैर कलश स्थापना अधूरी होती है, क्योंकि नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नारियल में त्रिदेवों का वास भी होता है। कलश के ऊपर नारियल रखने से शुभ कार्य में त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होता है। कलश स्थापना के लिए तो सबसे पहले जो आप कलश लेंगे वो किसी भी मेटल का या फिर मिट्टी का हो सकता है, और कलश के गले को सूना नहीं रखा जाता। कलश की गले में मौली बांधा जाता है। ये मौली आप 3 बार, 5 बार या 7 बार कलश के गले में लपेट सकते हैं। माना जाता है कि कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र यानी शिव जी का निवास, मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के मध्य में देवीय मातृशक्तियां निवास करती है। कलश को स्थापित करने से पहले कलश में शुभ मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत जरूरी होता है, और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के लिए रोली या कुमकुम का इस्तेमाल होता है। और स्वास्तिक बनाते वक्त ध्यान रखना जरूरी होता है कि स्वास्तिक का लाइन जो होता है वो कट नहीं होना चाहिए, यानी बीच में से लाइन नहीं जाना चाहिए। अगर बीच में से लाइन कट हो जाता है तो स्वास्तिक खंडित मानी जाती है। स्वास्तिक बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तो आपको जो भी तरीका पता हो उससे ही आप स्वास्तिक बनाइए, लेकिन बीच में से लाइन कट ना हो जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखना होता है। बिना नारियल कलश स्थापना नहीं होता है, लेकिन नारियल को रखने का भी एक अलग ही तरीका होता है, एक अलग ही दिशा होता है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करने से कुछ छोटी छोटी बातें जो होती है वो अधूरी रह जाती है, वो अब मिस कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए। स्वास्तिक के दोनों तरफ ऐसे 2 चिन्ह जरूर बनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है ये जो 2 चिन्ह होते हैं, यानी 2 जो चिन्ह होते हैं, ये गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके 2 बेटे शुभ और लाभ का चिन्ह होता है, जो बनाना बहुत ही जरूरी होता है। उससे ही स्वास्तिक को जो है पूर्ण रूप मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद मैंने कलश को अष्टदल कमल जो मैंने अक्षत से बनाया था उसके ऊपर स्थापित कर दिया। तो अब बारी आता है कलश में जल भरने का, और जल भरने के लिए तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 लोटा गंगा जल लिया है। आप चाहे तो कलश को पूर्ण तरीके से गंगा जल से ही भर्ती कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गंगा जल 1 लोटा ही लिया है, बाकी मैंने स्वच्छ जो प्लेन जल है वही लिया है। और कलश को हमेशा कंठ तक भरना चाहिए, यानी पानी से कंठ तक ही भरना चाहिए। कलश की जल में बहुत सारी चीज़ें भी डाला जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है सुपारी, जिसे हम तामुल कहते हैं असमिस में, तो मैंने ये डाल दिया है जल में। और आप चाहे तो लौंग, इलायची या फिर कुमकुम, हल्दी पाउडर, चंदन पाउडर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने डाला है यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का। आप चाहे तो यहाँ पे अगर सिल्वर का आपके पास कॉइन है तो कॉइन डाल दीजिए। मैंने लिया है 1 कमल गट्टा, और उसके बाद मैंने ली है 1 हल्दी की गांठ। ये कच्ची हल्दी है, आप चाहो तो सूखी हल्दी या फिर हल्दी का पाउडर भी ले सकते हो। फिर डाला है मैंने अक्षत और कुछ फूल, और आप चाहे तो कलश में विभिन्न प्रकार के औषधीय सामग्री जो पूजा के दुकान में मिलता है वो भी आप डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है आम के पत्ते, जिसे पंचपल्लव कहा जाता है, यानी इस आम के टहनी में 5 पत्ते होते हैं, कभी 7 भी होते हैं तो कभी 11 भी पत्ते होते हैं। और आम का पत्ता ना मिले तो पान का पत्ता भी लिया जाता है। और पूरे नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक अगर हमें चाहिए ये पत्ते हरे भरे रहे ना, आम के पत्ते, तो टहनी से ये पत्ते लेना चाहिए, यानी पूरे टहनी को ही लेना चाहिए, जहाँ पे हमें पत्ते भी मिल जाता है। और पूरी की पूरी नवरात्रि के दौरान ये पत्ते सूखते नहीं है, हरे भरे ही रहते हैं।
और पत्ते जो है थोड़ा सा हार्ड यानी मैच्योर्ड पत्ते होना चाहिए। उसके बाद पत्तों को मैंने कुमकुम से तिलक कर दिया है। आप चाहो तो इसमें चंदन से भी तिलक कर सकते हो। फिर मैंने लिया है ये चावल से भरा हुआ एक पात्र, जिसे पूर्ण पात्र कहा जाता है, जो मैंने कलश के ऊपर स्थापित कर दिया है। और कलश के ऊपर से जब पूर्ण पात्र रखेंगे ना, तो ध्यान में रखिए कि पत्ते जो है कलश में से दिखना चाहिए। और उसके बाद आता है नारियल की स्थापना विधि, जो बहुत ही जरूरी होता है। नारियल में हम लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं या फिर मौली से भी इसे बांध सकते हैं। और मौली हम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार लपेट सकते हैं। उसके बाद नारियल को मैंने यहाँ कुमकुम से टीक दिया है। और नारियल जो है हमेशा पानी वाला नारियल होना चाहिए और नारियल का जो जटा है वो रहना चाहिए। तो अब बारी आता है कि नारियल को हम किस दिशा पर कलश पर स्थापना करें, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किस दिशा में। तो चलिए अब जानते हैं। हमारे शास्त्रों में नारियल स्थापना को लेकर एक श्लोक दिया गया है। अधोमुख शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्ववश्ये वस्त्रं वहु रोग वृद्धे प्राची मुख वित विनाशनाय तत्सत्मात् शुभं सम्मुख्यम नारिकेलम। इस श्लोक का अर्थ ये है कि नारियल का मुख अगर नीचे की तरफ होता है तो शत्रु वृद्धि होते हैं, और अगर नारियल का मुख ऊपर की तरफ होता है तो रोगों में वृद्धि होता है, यानी परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। और अगर नारियल का मुंह किसी भी और डायरेक्शन में होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार नारियल का मुख जो है वो हमेशा पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया उसी तरह ही कलश की स्थापना शास्त्रगत मानी गई है। तो नारियल स्थापना को लेकर जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। और नारियल आप कैसे स्थापित करते हो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।